नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है यूटेराइन फाइब्रॉयड और ये यूट्रस के फाइब्रॉयड से रिलेटेड है। यूटेराइन फाइब्रॉयड जो होता है वो मोस्ट कॉमन फाइब्रॉयड होता है किसमें, वुमेन में। और किस टाइम पे होता है, चाइल्ड बियरिंग एज में, जब उसको चाइल्ड होने की संभावनाएं जिस एज में ज़्यादा होती हैं उसको उसमें। और ये यूटेराइन फाइब्रॉयड क्या होता है, नॉन कैंसरस होता है और बिनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, तो यूटेराइन फाइब्रॉयड आर द मोस्ट कॉमन नॉन कैंसरस और बिनाइन ट्यूमर इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। अब आता है कि फाइब्रॉयड जो होता है यूटेराइन फाइब्रॉयड, इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं लियोमायोमास, मायोमास, यूटेराइन मायोमास एंड फाइब्रोमास। तो ये इसके नाम हैं, लियोमायोमास, मायोमास, यूटेराइन मायोमास एंड फाइब्रोमास। ठीक है, नेक्स्ट है यूटेराइन फाइब्रॉयड आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन कैंसरस, यानी ज़्यादातर कंडीशन में ये नॉन कैंसरस होते हैं, केवल एक बिनाइन ट्यूमर लाइक होते हैं। लेकिन व्हेन ए फाइब्रॉयड इज कैंसरस, यदि रियरली कैंसरस में परिवर्तित होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ए लियोमायोसार्कोमा। तो ये कहलाता है लियोमायोसार्कोमा। अब आता है कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके। तो कॉजेज़ होते हैं मेनली हार्मोनल, चाइल्ड बियरिंग एज में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसके अलावा ये जो फाइब्रॉयड है उसको भी ग्रो करा देते हैं। तो ये हार्मोन की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, ये प्रेगनेंसी में भी हार्मोन की वजह से। ये फैमिली हिस्ट्री, यदि किसी वुमेन की मदर, सिस्टर इनको या फिर उसके जो आगे की पीढ़ियां हैं उनमें यदि है हिस्ट्री तो उसको भी संभावना हो सकती है। और इसकी एज होती है एज ऑफ 30 या 30 से ज़्यादा की एज में। तो ये इसके कॉजेज़ हो गए हार्मोनल, प्रेगनेंसी, फैमिली हिस्ट्री, एज ऑफ 30 और ओल्डर। नेक्स्ट आता है द टाइप ऑफ फाइब्रॉयड। जो यूटेराइन फाइब्रॉयड हैं उनकी टाइप क्या क्या हैं। तो मेनली ये 3 टाइप होते हैं इसके। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड जो कि मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबम्यूकोसल फाइब्रॉयड, सब सीरोसल फाइब्रॉयड। तो इंट्राम्यूरल जो फाइब्रॉयड है वो होता है इंट्राम्यूरल विद इन द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस। जैसे कि ये यूट्रस है तो इसकी जो ये मस्कुलर वॉल है इसमें पाए जाने वाला जो फाइब्रॉयड है ये कहलाता है इंट्राम्यूरल ट्यूमर। तो 3 टाइप हो गई, इंट्राम्यूरल, सबम्यूकोसल, सब सीरोसल। जिसमें कि इंट्राम्यूरल है, इंट्रा जो मस्कुलर वॉल है उसमें जो फाइब्रॉयड पाया जाता है और ये ही होता है मोस्ट कॉमन इंट्राम्यूरल। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी इसमें, मेंस्ट्रुअल पीरियड लास्टिंग मोर देन 1 वीक से ज़्यादा, 1 सप्ताह से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पीरियड चलेगा। पेल्विक प्रेशर और पेन होगा और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा प्रेशर की वजह से, एंड बैक एक और लेग पेन होगा। तो ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल पीरियड लास्टिंग मोर देन वीक, पेल्विक प्रेशर और पेन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बैक एक और लेग पेन। नेक्स्ट आता है कि इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं यूटेराइन फाइब्रॉयड को। तो पेल्विक एग्जामिनेशन के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, MRI के द्वारा और हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा इसको हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स देंगे, जिसमें कि NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन। ये क्यों दी जाती है, ये दी जाती है पेन के लिए। नेक्स्ट आता है हार्मोनल बर्थ कंट्रोल एज प्रेस्क्राइब्ड, ये हार्मोन को रेगुलेट करती है। इसी तरह से GnRH एंटागोनिस्ट जो है ये भी हार्मोन को रेगुलेट करती है। ट्रेनेक्समिक एसिड, ये ट्रेनेक्सा, ये हम क्यों देते हैं, ट्रेनेक्सा हम देते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया, NSAID, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, GnRH एंटागोनिस्ट, ट्रेनेक्समिक एसिड। अब नेक्स्ट आती है इसकी सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी जिसमें कि हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, मायोमेक्टोमी जिसमें हम मायोमा को निकाल देते हैं,
यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्लड, उस जो सप्लाई कर रही है आर्टरी को, उसको एम्बोलाइज कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं हो और वो फिनिश हो जाए एक तरह से, फाइब्रॉइड वो ग्रो नहीं कर पाए आगे, तो इसलिए इसको यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, ये भी इसी पे काम करता है कि फाइब्रॉइड को ब्लड सप्लाई नहीं हो और वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए, ये भी इस पे काम करता है। तो ये हो गई सर्जरी, हिस्टेरेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। तो आज का हमारा टॉपिक था यूटेराइन फाइब्रॉइड, और इसमें हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन नॉन कैंसरस और विनाइन ट्यूबर हैं जो कि वुमेन में पाया जाता है, किस एज में, चाइल्ड बियरिंग एज में। इसको लियोमायोमा, मायोमा, यूटेराइन मायोमा और फाइब्रोमास भी कहते हैं। और मेन इसमें यही है कि ये नॉन कैंसरस है, और इसमें इंट्राम्यूरल जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। थैंक यू।